एक छोटे से जंगल में एक पेड़ था। वह पेड़ बहुत घना था। ठंड के मौसम में भी उस पेड़ के पत्तों में हवा न लगती थी, मगर उस पेड़ पर किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं था। वह इसलिए कि उस पेड़ के नीचे खोकर में एक भूतनी चिड़िया रहती थी जो उस पेड़ का देखभाल करती थी। इसी वजह से उस पेड़ के पास कोई भी पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता या उस पेड़ पर कोई भी पक्षी जाकर नहीं बैठता, क्योंकि वह भूतिया चिड़िया बहुत बुरी थी। वह किसी भी पक्षी को अपना भोजन बनाकर खा लेती थी। तभी दूनी चिड़िया उड़ती हुई उल्लू और उल्लू के पत्नी के पास आ जाती। उल्लू भाई, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपना घोंसला इसी जंगल में बना लूँ, इसलिए मैं किसी सुरक्षित पेड़ की तलाश में हूँ जहाँ पर मैं अपना घोंसला बनाकर अच्छे से रह सकूँ। क्या आप दोनों के नज़र में कोई सुरक्षित और अच्छा सा पेड़ है तो हमें बताएं प्लीज, आप दोनों की बहुत मेहरबानी होगी। अरे टुनी, आप कैसी बातें कर रही हो? सुरक्षित पेड़ की क्या खोज करनी है? वह सामने आपको पेड़ दिख रहा है ना, इस पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बना लो। वह पेड़ बहुत ही घना भी है और ठंड के मौसम में उसे पेड़ के पत्तों में हवा भी नहीं लगती है। आप वहाँ पर अच्छे से और सुरक्षित भी रह सकते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों बहुत अच्छे हैं जो आपने मुझ जैसे अनजान पक्षी को अपने जंगल में रहने का मौका दिया और एक सुरक्षित पेड़ भी बताया ताकि मैं यहाँ पर अच्छे से रह सकूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। टुनी चिड़िया तो इस बात से बेखबर थी कि उस पेड़ के नीचे खोकर में एक भूतिया पक्षी भी रहती है। फिर टुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है। तब उल्लू अपने पत्नी से कहता है, अरे उस छोटे से पक्षी को क्या मालूम कि हम दोनों जरा भी अच्छे नहीं हैं, बल्कि हम दोनों तो बहुत बुरे हैं। आज तो उनको भूतिया पक्षी खा जाएगी, यह देखकर बहुत मजा आएगा। फिर वह दोनों हंसने लगता है और इधर चिड़िया तिनका इकट्ठा करने लगता है और अपने घोंसले की काम शुरू करने की तैयारी में लग जाता है। उसे पेड़ के नीचे खोकर में बैठी हुई भूतिया चिड़िया को भी पता चल जाता है। तब भूतिया चिड़िया खोकर में बैठी बैठी कहती है, अरे कौन सा मेहमान पक्षी हमारे इस पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना रहा है। अभी तो इस घोंसले में ना तो अंडे हैं और ना बच्चे, तो अभी मैं इस चिड़िया का क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पेड़ के ऊपर टुनी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर तैयार कर लेती है और वह अपने घोंसले में बैठी बैठी बोलती है, अब तो मैंने अपना घोंसला बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन इस पेड़ के नीचे एक खोकर भी है। क्या पता उसमें कोई भूत निकली तो वह मुझे ही मार कर खा जाएगी, इसलिए मैं एक बार जाकर देख लेती हूँ कि उस खोकर में क्या है। फिर टुनी चिड़िया उड़ती हुई उस पेड़ के खोकर में जाती है तो वह डर जाती है और उसका शक भी सही निकलता है। उस पेड़ के खोकर में एक भूतिया चिड़िया बैठी हुई थी। अरे बाप रे बाप, भूत भागो यहाँ से भागो, वरना यह तो मुझे ही मार डालेगी और मेरा कीमा बनाकर खा जाएगी। उन दोनों पति पत्नी ने जरूर मेरे साथ शरारत की होगी और मुझे इस भूतिया चिड़िया के पास मरने के लिए भेज दिया। मत डरो पक्षी, मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम्हें और तुम्हारी घोंसले की देखभाल करूँगा और तुमसे दोस्ती भी करूँगा। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है कि चिड़िया और भूत में दोस्ती? यह तो मैं नहीं मान सकता। मैंने सुना है कि भूत चिड़िया को मार कर खा जाती है। नहीं नहीं पक्षी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इंसान और जीनत में भी दोस्ती होता है, इसी तरह भूत और चिड़िया में दोस्ती क्यों नहीं हो सकता है। अगर हम दोस्ती करेंगे तो बिल्कुल हमारी दोस्ती हो सकती है। तो क्या आप मेरा दोस्त बनना चाहेंगे?
सच में आप मुझसे दोस्ती करेंगे? मैं कुछ ही दिनों में अपने घोंसले में अंडे देने वाली हूँ और अंडे देने के बाद उसमें से जब बच्चे निकल जाएंगे तब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यह कहकर चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में चली जाती है। भोली चिड़िया, मैं तुम्हें भी खाऊंगा और तुम्हारे अंडे से जब बच्चे निकलेंगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को भी खाऊंगा। वक्त आने दो, उसके बाद पता चलेगा कि आगे होता है क्या। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं। कभी चिड़िया अपने भूत दोस्त के लिए फल लेकर आया करती तो कभी भूत भी अपने झूठ-मूठ के दोस्त के लिए फल लेकर आ जाती। यह देखकर उल्लू और उसकी पत्नी हैरान थी कि आखिर वह भूतिया चिड़िया उसे चिड़िया को क्यों नहीं खाया, तो वह अपने पति से कह रही थी, उल्लू जी, इतने दिन गुजर गए, आखिर वह भूतिया चिड़िया उस पक्षी को अभी तक क्यों नहीं खाया? क्या बात है। इसी सोच में डूबे हुए दोनों पति पत्नी एक दिन टुनी चिड़िया के पास जाती है और उनसे कहती है, चिड़िया, आखिर तुमसे वह भूतिया चिड़िया क्या बातें करती है? वह तो बहुत जालिम भूतिया पक्षी है। वह किसी को भी नहीं छोड़ता है, लेकिन वह तुमसे क्या क्या कहता है बताओ ना। देखो, वह भूतिया पक्षी खतरनाक होगा तुम्हारे लिए, यह किसी और पक्षी के लिए। वह तो मेरा दोस्त बन चुका है। यह फल देख रहे हो, यह उसी में लाकर दिया है। वह भूतिया पक्षी तो मेरा बहुत ख्याल रखना है। यह बात सुनकर वह दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं और टुनी चिड़िया से कहते हैं, दोस्ती चिड़िया और भूत में यह कैसी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? भूतिया पक्षी तो बहुत अच्छा है। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया जो हमें इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाने का मशवरा दिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह बात सुनकर उन दोनों पति पत्नी का और दिमाग खराब हो जाता है और वहाँ से अपने घोंसले की तरफ लौट जाता है। उल्लू जी, इससे तो अच्छा था कि हम दोनों उसे भूतिया पक्षी से दोस्ती कर लेते, तब हम दोनों से जंगल में सभी पक्षी डरते और पूरे जंगल के पक्षी हम दोनों से डरते हैं। इसी तरह कुछ और दिन गुजर जाते हैं। तब टुनी चिड़िया अपने घोंसले में 4 खूबसूरत अंडे देती है। वह अपने अंडे को देखकर बहुत खुश थी। मुझे तो अंडे की खुशबू आ रही है। लगता है चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दे दिए हैं। आज मेरी बरसों की इच्छा पूरी होने वाली है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी पानी पीने के लिए चला जाता हूँ। उसके बाद में इस चिड़िया के अंडे को भी पी जाऊंगा ताकि इस अंडे की स्वाद मुझे बरसों तक रहे। अब मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। अब कुछ ही दिनों में मेरे अंडे से बच्चे भी निकल जाएंगे, इसलिए मैं अभी से दाना जमा करती हूँ ताकि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। दोस्त, मैं दाना लेने के लिए जा रही हूँ, तुम मेरे अंडे की ख्याल रखना। मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगी। अच्छा, ठीक है दोस्त, तुम जो और मैं तुम्हारे अंडे का अच्छे से ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम जल्दी लौटकर वापस आ जाना। और भूत अंडे की देखभाल करने के लिए अंडे के पास आकर बैठ जाता है और टुनी चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है। वह रास्ते में जा रही थी, तब उसके दिल में ख्याल आया कि वह तो भूत है, मैं एक छोटा सा पक्षी हूँ, मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसको भूख लगेगी तो वह मेरे ही अंडे को ना पी जाए। फिर टुनी चिड़िया रास्ते से ही वापस अपने घोंसले की तरफ लौट जाती है। अभी तक तो चिड़िया दाना लेने के लिए बहुत दूर निकल गई होगी। आज मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी होने वाली है, इसलिए मैं चिड़िया को आने से पहले पानी पीकर आ जाता हूँ। उसके बाद चिड़िया का इस अंडे को भी पी जाऊंगा ताकि इसका स्वाद मुझे बरसों तक रहे। तब भूत नदी से पानी पीने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर बाद टुनी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है, तो वह अपने घोंसले के पास भूत को नहीं देखता है। तो टुनी चिड़िया कहती है, अरे भूत दोस्तों यहाँ पर नहीं है। अगर उसे मेरी अंडे की चिंता होती तो वह मेरे अंडे को छोड़कर कभी नहीं चाहता, वह यहीं पर बैठा रहता। तभी वहाँ पर उल्लू और उसकी पत्नी भी आ जाती है।
और टुनी चिड़िया से कहती है, देखो पक्षी, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। तुम यहाँ से अपना घोंसला उठाकर कहीं और लेकर चले जाओ। मेरी पत्नी ने भी अपने घोंसले में अंडे दिए हैं, वह ठंड में रहती है। अब हम दोनों इस घने पेड़ पर अपना घोंसला बनाएंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। आप ही दोनों ने मुझे इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाने का मशवरा दिया और आप ही मुझे हटा रहे हैं, यह कैसी बात है? हम दोनों ने मजबूरी में तुम्हें इस पेड़ का पता बताया था। देखो, अगर तुम अपने अंडे की खैरियत चाहते हो तो यहाँ से अपने अंडे और अपने घोंसले को उठाकर कहीं और लेकर चले जाओ। टुनी चिड़िया अपने घोंसले को उठाकर कहीं और दूर दूसरे जंगल निकल जाती है। थोड़ी ही देर बाद भूतिया पक्षी आती है और वह चिड़िया के अंडे समझकर कौवे के दोनों अंडे को पी जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी को किसी गड्ढा में गिराना चाहते हैं तो एक न एक दिन हम खुद ही उसे गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। इसलिए हमें सभी के साथ भला करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी अच्छा हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।